गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे ना जीव विज्ञान में। हम उसका आज अगला टॉपिक पढ़ने वाले जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। हमने पढ़ा था ना वनस्पति विज्ञान, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ा था। उसके अलग अलग टाइप्स देखे थे, कितने टाइप के होते हैं। उसी में अगला टाइप क्या है, टेरिडोफाइटा। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है, शैवाल पढ़ा है ना। शैवाल पढ़ा था, शैवाल के अंदर क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, और उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़ा है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, लीवर बर्ट और मॉस। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें टेरिडोफाइटा। ये तीसरा टाइप है। जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो भी प्लांट्स आते हैं वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, मुख्यतः ये किस में प्रयोग किए जाते हैं। टेरिडोफाइटा का जो प्लांट होता है सजावट में बहुत अधिक महत्व रखता है। फूल वाले जो अधिकांश फर्न होते हैं उनका उपयोग किस में करते हैं, हम सजाने में करते हैं, सजावटी पौधों में किया जाता है। विकास की दृष्टि से देखें तो स्थल पर मतलब पृथ्वी पर, धरती पर उगने वाले क्या है, सर्वप्रथम पौधे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक आपने पढ़े हैं, कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हॉर्स टेल और फर्न आते हैं। ये प्लांट्स के ही नाम है ना। इसमें तना भी स्पष्ट रूप से पाया जाता है। और जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये मुख्यतः ठंडे, गीले एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नमी होती है, पानी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ क्या यहाँ पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी, जो रेत वाली मिट्टी होती है वहाँ पर भी अच्छी तरह से उगते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइटा में हमने क्या पढ़ा था, युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है, प्रभावी होती है। लेकिन टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है वो प्रभावी होती है। इसका मतलब क्या है, इसमें वास्तविक रूप से जड़, तना तथा पत्तियां स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं। और इसमें क्या होते हैं, सुस्पष्ट संवहन ऊतक पाए जाते हैं। मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और इसके अलावा जड़, तना, पत्ती में ये पौधा क्या होता है, पूर्ण रूप से विभेदित होता है। टेरिडोफाइटा में पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं। कुछ पौधों में क्या होती है, दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं ना। और जो स्पोरोफाइट होता है इसका, उसमें क्या होते हैं, बीजाणुधानी होती है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है जो क्या बनती है, पत्ती के जैसी संरचना बना लेती है, बीजाणु पर लगी रहती है। पत्ती के जैसे बीजाणु पर्ण पौधे के ऊपर लगे होते हैं। और कुछ टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनमें बीजाणु पर्ण क्या होता है, सघन होकर, मतलब एक जगह इकट्ठा होकर एक स्पष्ट सी रचना बना लेता है, जिससे वो क्या कर लेता है, शंकु के आकार का, ऐसा शंकु जैसा आकार होता है ना, उसके आकार का रूप ले लेता है। इसका उदाहरण है, किसमें शंकु बनते हैं, उसका उदाहरण है सिलेजिनेला। ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं उनके नाम है, उदाहरण है सिलेजिनेला। और एक्विसेटम में क्या होते हैं, बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो सघन होकर आपस में मिलकर एक स्पष्ट सी संरचना बना लेते हैं, जिसे हम शंकु कहते हैं। बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्या होता है, बीजाणु बनते हैं। जो बीजाणुधानी होती है, बीजाणुधानी क्या कहलाएगा, जिसके अंतर्गत अंदर बीजाणु बनते हैं। इसमें क्या होता है, बीजाणुधानी के अंतर्गत बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं पहले, फिर उसमें क्या होता है, कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु अंकुरित होकर क्या बना लेते हैं कि स्पष्ट, छोटा एवं बहुकोशिकीय मुक्त जीवी एक थैलस टाइप की संरचना बना लेता है, जिसको हम प्रोथैलस कहते हैं। इस युग्मकोद्भिद को उगने के लिए भी क्या चाहिए होता है, ठंडा, गीला एवं छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। फिर जो ये युग्मकोद्भिद होता है इसमें नर तथा मादा अंग पाए जाते हैं। आपने पहले भी पढ़ा था, नर अंग को हम क्या कहते हैं, इसमें हम पुंधानी, और मादा अंग को कहते हैं स्त्रीधानी। जो पुंधानी होती है, जो नर अंग होता है, उससे क्या निकलते हैं, पुमणु के निकलने के बाद जब उससे पुमंग निकलते हैं, या फिर परागकण कह लेते हैं अपन नॉर्मल भाषा में ना, इसमें पुमणु कहते हैं। जब इससे निकलते हैं पुमणु तो ये कहाँ, इनको स्त्रीधानी जो नर जनन अंग होता है उसके मुंह तक पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। जब ये पुमणु स्त्रीधानी में स्थित एग, स्त्रीधानी में क्या स्थित होते हैं, अंडे स्थित होते हैं। जब ये नर युग्मक वहाँ पर पहुँचता है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाते हैं, आपस में ये मिल जाते हैं, जिससे क्या बनता है, युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, युग्मनज से बहुकोशिका स्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाता है, जो क्या होती है, टेरिडोफाइटा की प्रभावी अवस्था है।
इसके बाद क्या होता है, कुछ टेरिडोफाइटा में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं, मतलब जितने भी स्पोर होंगे उनका आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, एक समान होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, समबीजाणु कहते हैं। इसका उदाहरण है सिलेजिनीला। लेकिन दूसरा है, कई में क्या होता है, जैसे साल्विनिया हो गया, इसमें 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विषम बीजाणु कहते हैं। और जो बड़ा बीजाणु होता है वो क्या होता है, मादा कहलाता है, नर। और जो छोटा बीजाणु होता है उसको हम कहते हैं नर युग्मक कहते हैं। इनसे क्रमशः क्या बनते हैं, मादा और नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। इन्हीं बीजाणु से नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ऐसे पौधे में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या होते हैं, जो पुराना पौधा होता है उससे जुड़े होते हैं, पुराने स्पोरोफाइट से जुड़े होते हैं। फिर मादा युग्मकोद्भिद से क्या होता है, युग्मनज का विकास होता है, जिससे क्या बनता है, नया शैशव मतलब नया प्लांट बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है। ठीक है, यहाँ तक। इससे क्या होता है, नया प्लांट बनता है। फिर टेरिडोफाइटा को क्या किया गया है, 4 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, फिर है स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, इसमें जो बीज होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, बिना ढके हुए बीज पाए जाते हैं। जिनमें क्या होता है, बीजांड जो होता है अंडाशय की भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। और निषेचन से पूर्व जब मतलब मेल और फीमेल नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलते हैं ना, उसके पहले और उसके बाद में भी ये बीज क्या होते हैं, अंडाशय की भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, मध्यम आकार की या फिर लंबे वृक्ष एवं झाड़ियाँ होते हैं। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष का नाम है सिकुआ। इसमें क्या पाई जाती है, प्रायः मूसला जड़ें पाई जाती हैं। इसके जो कुछ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या किससे सहयोग कर लेती हैं, कवक से सहयोग कर लेती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं ना। जिसकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, कुछ कवक पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, कवक मूल कहेंगे। उसका उदाहरण है पाइनस। जबकि कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट, कुछ में क्या होती हैं मूल, कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिर करने वाला बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या कर लेता है, साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेता है। इसको कहते हैं हम, ऐसी जड़ों को कहते हैं प्रवाल मूल। उदाहरण के लिए इसका है एग्जाम्पल है साइकस। इसमें जो तने होते हैं कई में क्या होते हैं, शाखित होते हैं और कई में क्या होते हैं, अशाखित होते हैं। जो साइकस पौधा है उसमें जो तने होते हैं वो शाखाओं में विभाजित नहीं होते, और जो पाइनस और सिड्रस पौधे हैं उनमें क्या होते हैं, शाखित होते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती हैं, सरल होती हैं और कुछ में क्या होती हैं, संयुक्त होती हैं। मतलब क्या होता है, कुछ में एक सिंगल पत्तियां पाई जाती हैं, एक सिंगल, और कुछ में क्या होती है, पत्तियां इधर से भी निकलती हैं इधर से भी निकलती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, संयुक्त पत्तियां कहलाती हैं ना। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां क्या करती हैं, अधिक ताप, नमी और वायु को सहन करने की क्षमता रखती हैं। इनकी पत्तियों में क्या होती है, सुई के आकार की होती है, मतलब जिनकी निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सामने की जो नोक होती है वो सुई के जैसे होती है। आपने जैसे नारियल का पौधा देखा है ना, उसमें रहती है ना नुकीली नुकीली पत्तियां, उसी टाइप से इनकी क्या होती हैं, पत्तियां नुकीली नुकीली होती हैं। इनकी पत्तियों की सतह पर क्या पाए जाते हैं, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसमें रंध्र क्या होते हैं, बहुत अधिक अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं, इसके इनके कारण क्या होता है, इनमें जो पानी की हानि होती है वो क्या होती है, कम मात्रा में होती है। जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं वो विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु से मतलब क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाएंगे। एक क्या होंगे, छोटे आकार के होंगे, दूसरा क्या होगा, बड़े आकार का होगा, है ना। जो बीजाणुधानी होती हैं वो कहाँ पर लगी होती हैं, बीजाणु पर्ण पर लगी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो लघु बीजाणुधानी होती है वो क्या कहलाती है, नर युग्मकोद्भिद कहलाती हैं। और जो गुरु बीजाणुधानी होती हैं उससे किसका विकास होता है, मादा युग्मक का विकास होता है। गुरु बीजाणुधानी में क्या पाई जाती है, मात्र कोशिका जो होती है, बीजांड काय के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं विभाजन करने लगती हैं। जो बीजांड काय होता है उस पर क्या पाई जाती है, एक सुरक्षित, जैसे बीजांड है इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, एक सुरक्षित लेयर पाई जाती है। इसलिए इस रचना को क्या कह देते हैं,
बीजांड कह देते हैं ना, जो बीजांड काय होता है उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है सुरक्षित, जिसके अंदर ये सुरक्षित रहता है। इसे हमको क्या कहते हैं, इस रचना को कहते हैं बीजांड कहते हैं। बीजांड में क्या पाए जाते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। इसके बाद क्या होगा, जो गुरु बीजाणु होता है उसमें क्या होती है, जो कोशिकाएं क्या करेंगी, जैसे ये गुरु बीजाणु हो, इसमें क्या होगा, कोशिका में विभाजन होगा और ये क्या कर लेगा, 1 से 4 कोशिकाएं बना लेगा। ऐसे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका अपने से आधी 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद क्या करेगा, 3 कोशिकाएं तो इसकी नष्ट हो जाती हैं, जैसे ये 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई और एक कोशिका ही जी क्या करेगी, वृद्धि करके क्या बना लेती है, मादा युग्मक का निर्माण कर लेती है। ठीक है, इसी से क्या होता है, नर जनन मादा जननांग का विकास होता है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो जिम्नोस्पर्म में क्या बताया गया है, दोनों ही जो नर एवं मादा युग्मक उद्भिद होते हैं। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या होते थे, ये चिपके हुए पाए जाते, मतलब पौधे से जुड़े हुए रहते थे, अलग नहीं होते थे। और इसमें क्या होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये जुड़े हुए पाए जाते हैं पौधों से। वे स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में ही क्या होते हैं, लगे रहते हैं। बीजाणु धानी से क्या बाहर निकलते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। और जो बीजांड का जो छिद्र होता है उसमें कहाँ हवा के द्वारा कहाँ पर पहुंच जाते हैं, बीजांड के छिद्र पर पहुंच जाते हैं। और पराग नली से क्या बनती है, परागकण से क्या निकलती है, एक पराग नलिका निकलती है जिसमें क्या भरे होते हैं, नर युग्मक भरे होते हैं। उसी पराग नली स्त्री धानी की, यह पराग नली कहाँ जाती है, स्त्री धानी की ओर चली जाती है, अंदर जाती है और वहाँ पर शुक्राणु क्या की जाते हैं, स्त्री धानी में छोड़ दिए जाते हैं। जिसके पश्चात क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और क्या होता है, इससे भ्रूण का विकास होता है और इससे बीजांड से बीज बनता है। और जब ये बीज बनता है तब भी क्या होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा अंतर है, इसमें बीज क्या होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। और जो एंजियोस्पर्म जो है इसके आगे हम पढ़ेंगे उसमें बीज क्या होते हैं, ढके हुए पाए जाते हैं। ठीक है।